दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों आपने कोर्ट कचहरी में सुना होगा, जब कोर्ट कचहरी में अक्सर जब सुनवाई के लिए किसी की बारी आती है तो उसका नाम लेकर कहा जाता है कि मुदाला नंबर डॉट 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 हाजिर हो। लेकिन इस तरह से क्या इस देश की संसद में भी कहना पड़ेगा? संसद में मुद्दई और मुदाला नहीं होते, सभी माननीय सांसद होते हैं। और माननीय सांसदों को खासकर संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति के लिए जिन्हें जनता ने जनादेश दिया है, सत्ता में बैठने का जनादेश दिया है, उसके शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति को हर महत्वपूर्ण मौके पर संसद में होना चाहिए, अपने आसन पर होना चाहिए। और यदि वो व्यक्ति नेता सदन हो, जैसे नेता विपक्ष की बात को लोग गंभीरता से सुनते हैं, उससे भी ज्यादा गंभीरता से सदन की नेता की बात को सुना जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं पिछले 10 सालों से यह देखने को मिल रहा है कि इस देश में तमाम महत्वपूर्ण मौके पर संसद में सदन के नेता नरेंद्र मोदी गायब रहते हैं। कई मौके आपको गिना सकता हूं जिसमें सदन के नेता नरेंद्र मोदी संसद में अपनी सीट पर, लोकसभा में अपनी सीट पर दिखाई नहीं देंगे, वो सीट खाली नजर आएगी। आखिर ऐसा होता क्यों है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में सदन के नेता नरेंद्र मोदी और कई महत्वपूर्ण मौके पे, ज्यादातर मौकों पर संसद से गायब रहते हैं, सदन से गायब रहते हैं, अपनी सीट पर दिखाई नहीं देते? क्या संसद की बहसों में उन्हें मजा नहीं आता? क्या संसद के बहस को सुनना सदन के नेता का दायित्व तो नहीं है? आखिर वो प्रधानमंत्री किस लिए है जब सांसदों की बात वो नहीं सुन सकते? आखिर ये लोकतंत्र जा कहां रहा है जब इस देश के प्रधानमंत्री संसद में ही ना दिखे? तमाम तरह की बातें उनके बारे में कही जाती है, तमाम तरह के लोग, उनके समर्थक, उनके विरोधी, तमाम मुद्दों पर लोगों से उलझने के लिए तैयार रहते हैं, अलग अलग तरह की बातें करते हैं। लेकिन इस बात को सभी मानते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री सदन में क्यों नहीं होते। प्रधानमंत्री को जब अपनी बात कहनी होती है या कभी कभी आना होता है, आ जाते हैं, लेकिन जब कोई महत्वपूर्ण स्पीच चल रही हो, किसी बड़े नेता का भाषण चल रहा हो, वो सदन में नहीं है। आज जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोल रही थी, उस वक्त भी जहां तक मैंने उनकी स्पीच को देखा, इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने के लिए जहां तक मैंने उनकी स्पीच को देखा, उस वक्त तक प्रधानमंत्री सदन में नहीं थे। वित्त मंत्री बजट भाषण का, बजट पर हुई चर्चा का जवाब दे रही है। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा इस देश के लिए, 2047 में भारत विकसित देश बन जाएगा, इतना महत्वपूर्ण दावा वित्त मंत्री कर रही हैं। 2024-25 का बजट पेश कर रही है और बात 2047 की कर रही है। प्रधानमंत्री सदन में नहीं है। शायद प्रधानमंत्री सदन में होते तो वित्त मंत्री इसी वित्तीय वर्ष की बात करती, टू द पॉइंट होती, लेकिन वो सदन में नहीं है। इसके पहले के प्रधानमंत्रियों को आप देख लीजिए, मनमोहन सिंह और सुषमा स्वराज के बीच बजट हो या कोई और चर्चा हो, किसी तरह की चर्चा, सदन के बीच एक सकारात्मक नोक झोंक आपने देखी होगी, शेरो शायरी भी आपने देखी होगी। इसके पहले मनमोहन सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी को भी देखा गया, अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी को भी देखा गया, अटल बिहारी वाजपेयी और शरद पवार को भी देखा गया। नेता प्रतिपक्ष कोई भी हो, प्रधानमंत्री संसद से भागते नहीं थे। सदन से भागे फिरने की रवायत पहले नहीं चलती थी। 4-4 बजे सुबह तक, कई बार ऐसा हुआ है कि बहस 4-4 बजे सुबह तक हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री सदन में मौजूद रहे। ये इस देश में या पूरी दुनिया में संसदीय व्यवस्था इसीलिए बनी है कि सदन का नेता, जो देश का नेता अक्सर होता है, वो सदन में मौजूद रहे, बहस को सुने, सकारात्मक चर्चाओं को सुने। लेकिन मौजूदा दौर में आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के नेता की अपनी हैसियत को भूल गए। कितने उदाहरण आपको दें जब वो सदन में नहीं थे। कश्मीर के धारा 370 पर जिस दिन 5 अगस्त 2019 को लेकर संसद के अंदर माहौल गर्म था, कश्मीर के बंटवारे का, यानी लद्दाख और कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का विधेयक पेश किया जा रहा था, उस वक्त वो सदन में नहीं थे। यहां तक कि सुप्रिया सुले ने पूछा भी था कि क्या प्रधानमंत्री के ऊपर पार्टी व्हिप लागू नहीं होता। अक्सर राहुल गांधी जब स्पीच देते हैं, शायद ही कोई मौका हो कि उनकी स्पीच को सुनने के लिए हो। अब जब वो एक संवैधानिक दायित्व की पूर्ति कर रहे हैं, नेता विपक्ष की भूमिका में है, तब भी उनके भाषण के वक्त वो दिखाई नहीं देते। और वो मंजर आपने देखा होगा
जब शत्रुघ्न सिन्हा बतौर सांसद शपथ ले रहे हैं, राहुल गांधी संसद में लोकसभा में इंटर कर रहे हैं और प्रधानमंत्री फिर निकल के जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को किस मौके पे आप देखते हैं? प्रधानमंत्री को आप सदन में देखते हैं तब जब 2014 से 19 की लोकसभा की बात करें तो 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी से बहुत हंसाते थे। संसद में हर तरह के व्यक्तित्व आते हैं जीत करके, हुकुमदेव नारायण यादव और वीरेंद्र सिंह मस्त, और दोनों तरह तरह की बातें करते थे। हुकुमदेव नारायण यादव तो यह भी बताते थे कि पहली बार जब वो सांसद बन के दिल्ली में आए तो इंडिया गेट पर गाड़ी में से कुत्ता मुंह निकाल के उन्हें देख रहा था, जीभ लपलपाते हुए देख रहा था। वो सारे भाषण सुनने के लिए प्रधानमंत्री मौजूद रहते हैं। लेकिन जब देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो, जब अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाए तो प्रधानमंत्री की एंट्री होगी जब वो जवाब उन्हें देना होगा उसके कुछ देर पहले। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के वक्त जो बिंदु उठाए गए, जो मुद्दे उठाए गए, उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं होंगे। तमाम महत्वपूर्ण चर्चाओं पर संसद में प्रधानमंत्री नहीं दिखेंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा में सदन के नेता हैं, और जिस सदन के वो नेता हैं, जिस संसद ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने लायक बनाया है, जिस संसद में पहली बार एंट्री के वक्त वो मत्था टेक रहे थे, उस संसद में लोकतंत्र का मंदिर बता रहे थे, उस लोकतंत्र के मंदिर में सांसदों की बात सुनने के लिए, सांसदों द्वारा उठाए गए ज्वलंत विषयों को सुनने के लिए प्रधानमंत्री नहीं होते। वाह, अजीब सा लोकतंत्र, अजीब से प्रधानमंत्री। आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा कि प्रधानमंत्री के पद को लेकर, प्रधानमंत्री की बातों को लेकर और प्रधानमंत्री की उपस्थिति और अनुपस्थिति को लेकर इस देश में कभी चर्चा हुई हो। संसद के सत्र के दरमियान प्रधानमंत्री आमतौर पर तभी अनुपस्थित होते हैं जब वो देश की राजधानी से बाहर हो, जब वो दिल्ली से बाहर हो, देश के दूसरे हिस्से के दौरे पर हो या विदेश दौरे पर हो। प्रधानमंत्री दिल्ली में हो और सदन में ना आए, ये बात भारत के बाहर अगर कहीं हो तो वहां पर एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक आंदोलन हो जाएगा, लोगों के बीच विमर्श का मुद्दा बन जाएगा, और वही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा कि प्रधानमंत्री तो सदन से गायब रहते हैं, राजधानी में रह के प्रधानमंत्री संसद में नहीं आते। इस तरह की बातें आज की तारीख में अब कॉमन सी हो चली है। संसद की कार्यवाही लाइव होती है, संसद की कार्यवाही लाइव होती है, और प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो कैमरे का पूरा फोकस उन्हीं की तरफ होता है। वो आरोप भी नहीं लगा सकते राहुल गांधी की तरह कि कैमरे का मुंह दूसरी तरफ कर दिया जाता है, लेकिन तब भी प्रधानमंत्री नहीं आते। अब प्रधानमंत्री को संसद में लाने के लिए किया क्या जाए? मणिपुर पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थे तो विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। अब बोलेंगे, अब बात सुनेंगे। प्रधानमंत्री जिस वक्त अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया नहीं थे। बजट जो पूरे 1 साल के लिए इस देश की आर्थिक गतिविधियों का, लोगों की रोजमर्रा से जुड़ी हुई गतिविधियों का एक सबसे बड़ा खाका तैयार होता है, उस पर वित्त मंत्री जवाब दे रही है, प्रधानमंत्री नदारद। सदन से नदारद रहने वाले, सदन से गायब रहने वाले प्रधानमंत्री भारत के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अमृत काल को मुबारक हो। शायद यही भारत का लोकतंत्र चाहता है। आखिर संसद में किसके लिए संसद की परिकल्पना की गई? आखिर संसद में कौन बैठेगा, कि कौन किसकी बात सुनेगा? विपक्ष मुद्दे उठाएगा, सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग उन मुद्दों पर सरकार की तरफ से समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, और जो सत्ता पक्ष का नेता होगा तमाम विमर्श को, विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जो विमर्श है उसे सुनने की कोशिश करेगा। ट्रेजरी बेंच हो या अपोजिशन की बेंच हो, उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे को सुनने की कोशिश करेगा। लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है? आज के दौर में प्रश्नकाल के बाद कई बार देखा जाता है लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं होते हैं। हाँ, राहुल गांधी जब बोल रहे होते हैं तब लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, होना भी चाहिए। उन्हें तो जितना ज्यादा समय सदन में दे वो बेहतर है। ठीक प्रधानमंत्री पर भी यही बात लागू होती है कि जब वो दिल्ली में हैं तो सदन में उन्हें मौजूद होना ही चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री संसद में नहीं आते हैं, कौन छात्रों की बात करेगा? आखिर छात्रों की बात पर संसद में क्या हुआ? राजेंद्र नगर में जो हुआ, देश के प्रधानमंत्री को सांसदों के बीच की बहस को इस मुद्दे पर नहीं सुनना चाहिए क्या? आखिर प्रधानमंत्री की पार्टी का एक सांसद विपक्ष के एक नेता पर तंज कसते हुए, संसद के सदस्य पर तंज कसते हुए यह कहता है कि वो पहले अपनी जाति बताएं, लेकिन प्रधानमंत्री नदारद।
प्रधानमंत्री को जाति की राजनीति से बहुत तकलीफ होती है, लेकिन कोई उनकी पार्टी का सांसद जाति पूछता है विपक्ष की, वो उस सांसद के संसदीय दल के नेता हैं, ना तो वो बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पावर स्ट्रक्चर जो संसद के अंदर में है वो क्या है? नरेंद्र मोदी संसदीय दल के नेता हैं। संजय जायसवाल जो बिहार के सांसद हैं वो सचेतक हैं, विप हैं, चीफ विप हैं, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है कौन क्या बोल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने पिछली लोकसभा में विपक्ष के एक सांसद कुंवर दानिश अली के ऊपर बेहद ही असंसदीय और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, लेकिन उनकी पार्टी के 2 लोग, सीनियर लोग, एक वकील साहब और एक डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब संसद नहीं पहुंच पाए, वकील साहब फिर से पहुंच गए हैं, ये सब पीछे बैठकर मुस्कुरा रहे थे। प्रधानमंत्री तब भी सदन में नदारद थे। आखिर ये सब करने के पीछे, इस तरह की बातें करने के पीछे कहां से मोटिवेशनल फैक्टर आता है? लोगों को कहां से ये मोटिवेशन मिलता है? ये प्रेरणा कहां से मिलती है? प्रेरणा वहीं से मिलती है कि सदन में हमारा बॉस तो है ही नहीं, सदन में हमारा नेता तो है ही नहीं, जो मर्जी वो बोल जाओ, जिस मुद्दे पर कोई सरोकार न हो वो बोल जाओ। आज तो वित्त मंत्री ही तमाम सीमाओं को लांघती हुई दिखी, जब वित्त मंत्री ये कह रही है कि 2047 तक का खाका वो तैयार कर रही है। बंगाल विभाजन के समय बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में आज क्या हो रहा है, उसकी चर्चा वो कर रही है बजट भाषण के दरमियान। आज के पहले ऐसा किसी ने बजट भाषण में, कम से कम इस सरकार के पहले, नहीं सुना था कि तमाम डाइवर्जनरी टैक्टिक्स को सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग मुद्दों से भटकाने वाले विषय को वहां पर सामने लाए। बजट किसी देश के आर्थिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संकेतक है कि उस देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में है। और बजट पर वित्त मंत्री का भाषण यदि डिरेल हो रहा है तो ये जिम्मेदारी आसन पर बैठे व्यक्ति की नहीं है कि उसे ठीक करे। आसन पर बैठे व्यक्ति की अगर हो भी, तब भी इस देश के लोगों की अपेक्षा आसन से नहीं है। आसन की गतिविधियों को तो वो देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। बेचारे और नॉट बेचारे के बीच में पत्रकार फंस जा रहे हैं, लेकिन सदन के नेता, जिनकी कैबिनेट की सदस्य हैं वित्त मंत्री, उनसे लोगों को उम्मीद है कि कम से कम अपने वित्त मंत्री को टू द पॉइंट, मुद्दा आधारित बात करने के लिए वो तैयार रखेंगे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सत्ता में बैठे हुए और मंत्री पद पर बैठे हुए लोग, उन्हें भरोसा ही नहीं होता पिछले 10 साल से कि वो सत्ता में है। वो छीटा कसी विपक्ष पर इस तरह से करते हैं जैसे वो विपक्ष के सांसद हो। सत्ता के साथ जो जिम्मेदारी आई है उस जिम्मेदारी पर वो चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होते। झारखंड में रेल दुर्घटना होती है, हावड़ा मुंबई रेल, हावड़ा मुंबई मेल, वो मालगाड़ी से टकरा जाती है। ठीक इसी तरीके से वायनाड में भूस्खलन हुआ है, कई लोगों की जानें गई है। इन सारे मुद्दों पर सदन की तरफ से बयान देने के लिए प्रधानमंत्री ना हो तो जरा वो दिन याद कर लीजिए जब गुजरात में गोधरा का कांड हुआ था और गोधरा कांड के ठीक अगले दिन लोकसभा में बजट रखा जाना था। यशवंत सिन्हा को अपना बजट भाषण देना था। समूचे विपक्ष ने सदन में मौजूद प्रधानमंत्री से यह मांग की कि बजट को भले ही एक दिन के लिए टाल दिया जाए, लेकिन चर्चा होकर के वहां से एक निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। प्रधानमंत्री मौजूद थे, विपक्ष की आलोचनाओं को सुनते रहे, यह अलग बात है। सदन में मौजूद रहकर उस दिन सदन ने एक मत से कोई निंदा प्रस्ताव पारित नहीं किया। बजट ही आया जिसका नतीजा बाद में लोगों ने गुजरात के उतने बड़े बवाल के रूप में देखा। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि सरकार ने उस दिन विपक्ष की आलोचनाओं को झेला। सरकार ने उस दिन, और सरकार के मुखिया अटल बिहारी वाजपेयी संसद के अंदर पूरे दिन मौजूद रहे। आज की स्थिति नहीं थी कि मणिपुर जल रहा हो, प्रधानमंत्री सदन से नदारद। वो स्थिति नहीं थी कि वायनाड पर बोलने के लिए कोई नहीं हो। वो स्थिति नहीं थी कि सदन के नेता को सदन में बुलाने के लिए विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव रखना पड़ जाए। इस तरह के लोकतंत्र, इस तरह के संसदीय व्यवस्था की कल्पना तो निश्चित तौर पर हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं की थी कि प्रधानमंत्री सदन में तभी खासकर आएंगे जब उन्हें अपना भाषण देना होगा। यानी वो बोलना चाहते हैं, वो बोलेंगे, सुनेंगे नहीं। और बोलेंगे तो क्या करेंगे? बोलेंगे तो एक तरह से विपक्ष के सामने विपक्ष की छीटाकशी करेंगे, जैसे वो खुद नेता प्रतिपक्ष हो, खुद वो प्रतिपक्ष के सांसद हो,
जिसे नैसर्गिक अधिकार प्राप्त होता है कि सत्ता पक्ष पर सवाल उठाए, वो विपक्ष पर सवाल उठाने का काम करेंगे। किसी को बालक बुद्धि कह देना, किसी को कुछ कह देना, किसी के कौन रेनकोट पहन के नहाता है, किसकी हंसी महाभारत या रामायण सीरियल की हंसी जैसी है, यही सब बातें वो जब सदन में बोलेंगे तो करेंगे। लेकिन इसके अलावा सदन में बोलने के वक्त जब दूसरे लोग बोलेंगे, जब दूसरे लोग देश के समक्ष मौजूद मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जब विपक्ष मुद्दे उठाएगा, तब प्रधानमंत्री सदन के अंदर दिखेंगे नहीं। इस तरह के लोकतंत्र को सबसे पहले गोदी मीडिया के दौर में गोदी तंत्र के द्वारा तो सलाम किया जाता है, लेकिन जनता की इच्छा यदि हो, हम अपने दर्शकों से कमेंट बॉक्स में जानना चाहते हैं कि इस तरह के लोकतंत्र को सैल्यूट करने के लिए अगर आप कहें तो अगले वीडियो में हम जरूर इस तरह के लोकतंत्र को सैल्यूट करेंगे आपके सामने। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।